राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट्स पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो आज हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इंटेलिजेंस जो बुद्धि है अपना कॉन्सेप्ट है, इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से करना। इसमें आपके एक दो जैसे ये टाइप्स हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत वगैरह हैं, तो वो जो है हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, इंटेलिजेंस शब्द जो है, बुद्धि जो है, वो अपना किस भाषा से लिया गया शब्द है? आपका लैटिन भाषा से। इंटेलिजेंस शब्द जो है, बुद्धि जो है, वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अब ये कुछ जो राइटर थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन ये दी थी। बीने ने क्या कहा था? यदि किसी में ज्ञान है, आविष्कार कर सकता है, निर्देश दे सकता है और कोई चीजें उसके अपोजिट हो, उसकी आलोचना कर सकता है, तो इसका मतलब उस इंसान में बुद्धि है। बीने जो है उसने क्या कहा है? यदि किसी इंसान में ज्ञान है, आविष्कार वो कर सकता है, निर्देश वो दे सकता है और किसी चीज की आलोचना वो कर सकता है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा था? बीने ने। गाल्टन जो है, गाल्टन ने कहा था चीजों को पहचानता है उसमें बुद्धि है। गाल्टन जो थे उसने ये कहा था, गाल्टन जो साइकोलॉजिस्ट थे उसने ये कहा है कि जिसमें जो इंसान चीजों को पहचान सकता है, इसका मतलब उसमें बुद्धि है। टर्मन जो है उसने अपनी डेफिनेशन दी थी, अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि होती है। अमूर्त विचारों की योग्यता, यदि किसी इंसान में अमूर्त विचारों की योग्यता है, वो उसको क्या कहेंगे कि उसके अंदर बुद्धि है, मतलब वो इंटेलिजेंट है। अमूर्त विचारों की योग्यता जिसमें है वो इंटेलिजेंट है, ये कहा था किसने? टर्मन ने। वुडवर्थ जो थे उसने कहा था कार्य करने की विधि बुद्धि होती है। वुडवर्थ जो साइकोलॉजिस्ट थे उसने कहा था कि कार्य करने की विधि, यदि किसी काम को करने की विधि का आपको पता है, किसी काम को करने के तरीके का आपको पता है, तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हो और उसमें इंटेलिजेंट, वो उसमें बुद्धि है। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी डेफिनेशन अपनी अपनी जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन ही क्वेश्चन में आपकी आ जाती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो इस टाइप से ये डेफिनेशन जो आप एक बार लर्न जरूर कर लेना इनको, बीने की, गाल्टन की, टर्मन की और वुडवर्थ की। इस प्रकार फिर आपका आता है कि बुद्धि जो है शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द जो है वो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि शब्द जो है सबसे पहले 1885 में इसका यूज किया था। किसने? फ्रांसीसी गाल्टन ने। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने। अब हम करते हैं कि जो बुद्धि जो है उसमें क्या है? बुद्धि में एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। यदि आप में कहीं एडजस्टमेंट होने की पावर है, आप में कहीं एडजस्टमेंट होने की पावर है, तो इसका मतलब आप में बुद्धि है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी माहौल में, अपने घर में किसी माहौल में रहते हैं, दूसरे के कहीं जाते हैं, तो उनका जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट होते हैं। हमें 5 दिन 10 दिन या कैसे भी जिसके के भी पास जाते हैं, तो उनका जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। खासकर जैसे तुम देखते हो, लड़कियों को देखते हो, शादी से पहले अपने घर में होती हैं 20-25 साल अपने घर में अपने अकॉर्डिंग होती है, शादी के बाद जस्ट उनका माहौल जो हो चेंज होता जाता है, तो वो अपने आप को वहां उस माहौल में एडजस्ट कर लेती हैं। तो इसका मतलब जिस इंसान में एडजस्टमेंट की एबिलिटी होती है उसमें बुद्धि होती है। और एबिलिटी क्या होती है? लर्निंग की, जिसमें लर्निंग की पावर होती है, जिसमें लर्निंग की एबिलिटी होती है, उसमें भी बुद्धि होती है। जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, किसने दी थी अब्स्ट्रैक्ट की? टर्मन ने। अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि होती है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त बुद्धि, मतलब जो चीजें अपने पास है ही नहीं, हम सिर्फ कल्पनाओं में उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे में क्या होती है? बुद्धि होती है। उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, कि उसके पास वो चीजें है ही नहीं, उसको सामने वो चीजें दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वो उन चीजों के बारे में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब उसमें बुद्धि है। एक होता है अभिसारी थिंकिंग। बुद्धि जो है उसकी थिंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बुद्धि जो है उसकी थिंकिंग कैसी है, तो बुद्धि जो है उसकी थिंकिंग आपकी क्या होती है? अभिसारी कंसेप्ट जो थिंकिंग जो है आपकी होती है भाई। तो बुद्धि में जो थिंकिंग है वो आपकी क्या होती है? अभिसारी थिंकिंग होती है। तो ये क्वेश्चन जो इस टाइप से कि बुद्धि में एडजस्टमेंट की पावर होती है, कि बुद्धि में एडजस्टमेंट की एबिलिटी होती है और लर्निंग पावर होती है, लर्निंग की एबिलिटी भी होती है, और जो थिंकिंग होती है बुद्धि की वो कैसी होती है? अभिसारी थिंकिंग होती है।
अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं भाई, क्वेश्चन ये आपके इंटेलिजेंस जो है वो 3 टाइप्स की होते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है, और कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ, कोई आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी 2-3 लाइंस की, और उसमें पूछा जाएगा आपसे बताओ भाई इसमें कौन सी बुद्धि है आपकी, जो आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है या सोशल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्टली होती है कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस को स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि, इंग्लिश में आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस होगा, हिंदी में स्थूल बुद्धि भी बोला जा सकता, स्थूल बुद्धि भी आ सकता है और मूर्त बुद्धि भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो ये किसने दिया आपका, स्थूल बुद्धि और मूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है अमूर्त बुद्धि, और सोशल इंटेलिजेंस जो है सामूहिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो देखो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस या ये कहें स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि क्या होती है। तो स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि वो होती है कि कुछ चीजें अगर हमारे सामने एट प्रेजेंट हमें चीजें दिखाई दे रही हैं और उस चीज के ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या होगी, जो इंसान जो चीजें आपके सामने है उसको देख के उसके ऊपर कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा काम कर रहा है, स्थूल बुद्धि का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, स्थूल बुद्धि। सामने रखी चीजों को देखकर कार्य करना जो है, जो सामने रखी चीजों को देखकर कार्य कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसमें क्या कहेंगे, उसमें की स्थूल बुद्धि है। जैसे टीवी मैकेनिक, भाई टीवी मैकेनिक जो है वो टीवी में कोई दिक्कत आ रही है, उसको वो खराब हो रहा है, तो उसको टीवी को यदि ठीक करेगा तो टीवी उसके पास होगा तभी उसको ठीक कर सकता है। तो इसका मतलब टीवी मैकेनिक जो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, मूर्त बुद्धि होगी, कंक्रीट बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी। प्लम्बर है तो वो उसको प्लम्बर के जैसे पाइप वगैरह कोई लगाने हैं या फिटिंग वगैरह कोई करनी है, तो वो जहां पे वो पाइप वगैरह लगानी, फिटिंग वगैरह करनी, वहीं पे जाएगा, तब वहीं जाके तभी जाके उसका काम होगा। तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि या ये कहें मूर्त बुद्धि होती है। इसी प्रकार से इंजीनियर वगैरह होते हैं, इंजीनियर वगैरह जो होते हैं आपके साइट पे जाते हैं, वहां जाके डायरेक्ट उनको काम करना होता है, तो इसलिए उनमें भी कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि। सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं आपके, जैसे सर्जिकल डॉक्टर कोई सर्जरी वगैरह किसी डॉक्टर को करनी होती है, तो पेशेंट उसके पास में होता है तभी उसको सर्जिकल जो उसकी सर्जरी वगैरह जो वो कर सकता है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, मतलब चीजें जो उसके सामने एट प्रेजेंट है और उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो है क्या कौन सी बुद्धि होगी आपकी, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि। सेकंड है आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट मतलब अमूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की चीजें अपने सामने नहीं रखी होती हैं, चीजें सामने नहीं रखी होती हैं फिर भी हम उसके ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे साहित्यकार, कवि जो है भावनाएं में अपनी कविताएं जो है लिख देते हैं कि बादल बरस रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, मतलब उनकी कविताओं में कल्पनाएं होती हैं, कोरी कल्पनाएं जो होती हैं वो कल्पनाओं में अपनी पूरी की पूरी पोएम को लिख देते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो साहित्यकार में होती है, कवि में होती है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनमें भी इसी टाइप की अमूर्त बुद्धि होती है, फिलोसफर जो होते हैं उनमें भी अमूर्त बुद्धि होती है। चित्रकार कोई भी चित्र आप बना रहे हो तो आपकी कल्पनाओं में आप उसके भावनाओं में उसको मन ही मन सोच के उसका चित्र बना देते हो, तो चित्रकार में कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। और प्रोफेसर जो उसमें भी आपकी कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। तो ये आपको एग्जाम्पल है, इनके ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपका मनोवैज्ञानिक है, फिलोसफर है, मैकेनिक है, सर्जिकल डॉक्टर है, तो बताइए इसमें से कौन सी अमूर्त बुद्धि है या कौन सी मूर्त बुद्धि है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। बस एक चीज माइंड में रखना कि जो चीजें सामने रखी हैं उन चीजों के ऊपर ही वर्क यदि हम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट चीजें आपके सामने हैं उनके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें मूर्त बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है। और जो आपकी चीजें सामने नहीं, हम सिर्फ कल्पनाओं में काम कर रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी बुद्धि होगी, अमूर्त बुद्धि होती है। वो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, चित्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन सब में जो आपकी कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, जैसे कवि वगैरह होते हैं। लास्ट है आपकी थर्ड, सोशल इंटेलिजेंस। सामूहिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। जो सोशल इंटेलिजेंस है इसको आप सामूहिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। सामूहिक मतलब एक ग्रुप में, एक समूह में आप जो रहते हैं, जो सब उसका मिलना जुलना, उनका काफी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उनमें क्या होती है, सामूहिक बुद्धि। नेता वगैरह जो होते हैं वो काफी रैलियां वगैरह करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनमें किस टाइप की बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो भी काफी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और उनमें जो बुद्धि होती है उस टाइप के जो होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है आपकी,
ये सोशल इंटेलिजेंस, बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन से बहुत से उनको बातचीत होती रहती है, बहुत से लोगों के साथ है मिलना जुलना होता है। तो बिजनेसमैन जो है उसमें भी आपकी कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। टीचर्स जो होते हैं उनमें सामाजिक, ये चीज ध्यान रख लेना, ज्यादातर एग्जाम्पल में यही पूछे जाते हैं। टीचर जो होते हैं उसमें सोशल, और प्रोफेसर जो होते हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा टीचर्स जो हम वो स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रोफेसर जो हम वो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं। टीचर जो है आपने देखा होगा स्कूल का माहौल और कॉलेज के माहौल में काफी डिफरेंस होता है। स्कूल में टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, प्रॉपर आपका समझ आया है या नहीं आया है, आपके ऊपर काफी रोक टोक होती है। लेकिन कॉलेज में जो है क्या होते हैं, प्रोफेसर आते हैं, अपना लेक्चर्स देते हैं और चले जाते हैं। करना ना करना वो आपकी मर्जी होती है। तो एज उनमें क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आते हैं। और टीचर जो है वो सोशल इंटेलिजेंस में आते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इंटेलिजेंस के जो टाइप्स आज हमने किए हैं, ये 3 टाइप्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आपका बन जाए। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और सोशल इंटेलिजेंस या सामूहिक या सामाजिक बुद्धि। ठीक है, जो चीजें सामने हैं तो उसमें मूर्त बुद्धि है, जो चीजें सामने नहीं है, हम वैसे ही कल्पनाओं में चीजें कर रहे हैं, तो वो आपकी अमूर्त बुद्धि है। और काफी लोगों से हमारा ग्रुप में जो है काम कर रहे हैं, काफी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उसमें आपकी सोशल इंटेलिजेंस होती है। इस टाइप से टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। और एक चीज और इसमें था कि आपके ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, मेंटल टेस्ट, मानसिक परीक्षण भी बोलते हैं, मानसिक परीक्षण, और मेंटल एज, मानसिक आयु। तो जो मेंटल टेस्ट है वो दिया था कैटल ने 1890 में। मेंटल टेस्ट जो है वो किसने दिया था? कैटल ने 1890 में। मेंटल एज जो है वो बिने ने दिया था 1908 में। तो याद रख लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आपके पूछे जाते हैं। मेंटल टेस्ट जो है वो कैटल ने दिया था 1890 में, और मेंटल एज जो है वो बिने ने दिया था 1908 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैंने पॉइंट्स आपके डाले हैं, इसी टाइप से आप इनके नोट्स बना सकते हो और आप फाइनल एग्जाम के टाइम से इनको इजीली रिवीजन कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके डाले हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें और इनको लर्न करें। आगे का हम कल करेंगे। यदि आपको कुछ समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।